दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। निर्गमन का पुस्तक 17 अध्याय का 8 और 9 वचन। तब अमलेकी आकर रिबिदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। इस्राएलियां जब मिस्र देश से कनान देश की ओर निकले थे और भिन्न भिन्न जगह में वे छावनी डाल के ठहर के जाते थे, वैसे ही अब यात्रा करके एक जगह पर आए, रिबिदीम नाम जगह पर आए हैं। उस जगह में देखिए वे आराम करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको विरोध करने के लिए, उस जगह से भगाने के लिए वहां अमलेकी आए। अमलेकी ये दूर का दुश्मनी नहीं है, अमलेकी एसाव का खानदान से आने वाले, एक तरफ से इस्राएलियों की वो रिश्तेदारी में है, लेकिन वो वहां पर युद्ध करने के लिए आए। तब मूसा ने कहा यहोशू से, जाके हमारे लिए लोगों को छांट के वहां उन लोगों से लड़। वहां पर यहोशू लड़ने लगा। उस पहाड़ के चोटी पर जाके मूसा बैठ गया था, अपने हाथों को उठा के रखा था। जब कभी मूसा का हाथ ढिलाई हुआ तो वहां पर यहोशू हारने लगा। जब मूसा का हाथ मजबूत हुआ वहां यहोशू जीतने लगा। इसका मतलब हार और विजय यहोशू के हाथ में नहीं था, वो मूसा के हाथ में था। जी हाँ, वो मूसा उस हाथ प्रार्थना को दिखाता है। मूसा को मालूम है उसके लड़ाई करने के लिए ताकत नहीं है, इस्राएलियों के पास लड़ने के कोई अनुभव नहीं है, उनके पास कोई हथियार भी नहीं है, तलवार नहीं है, सही से लड़ने के लिए मालूम नहीं है, लेकिन उनको मालूम है विजय परमेश्वर की ओर से मिलेगा। इसलिए प्रार्थना में वो परमेश्वर से जीत पाने के लिए उसके हाथ को उठा के रखा था। उसके हाथ उठा के रखने का मतलब प्रार्थना से ही उनको विजय मिला। आजकल आपकी कामयाबी है, आपकी सारे आशीष का कारण आपका पढ़ाई के चलते, आपका कमाई के चलते, आपके खूबी के चलते नहीं, परमेश्वर की ताकत के चलते मिली है। इस दुनिया में शैतान से लड़ना है और सुख विलास से लड़ना है और अभिलाषा से लड़ना है। ये सारी बातों के लड़ने से के लिए आपके अपनी ताकत से नहीं मिलेंगे मेरे प्यारों। उसके लिए आपको परमेश्वर की ओर से सामर्थ को चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ कैसे मिलेगा? परमेश्वर का सामर्थ प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। यदि आपके जीवन में हार गए तो आज प्रभु के सामने आके प्रार्थना करने के द्वारा उस सामर्थ को प्राप्त करेंगे, विजय को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।